उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय निषाद जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। आप डिबेट में विलंब हो गए आने में, क्या समस्या थी? बीजेपी अलायंस पार्टनर हैं, इसलिए वहाँ डिबेट में लेट कैसे हो गए आप? बीजेपी हमारी अलायंस पार्टनर डिबेट में लेट कैसे हो गए? लेट इसलिए हो गए कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अगुवा हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर वहाँ पर। अच्छा, ठीक है। अब आप बताएं कि ये निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो जनता को और निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये सुशासन, विकास और जो सुरक्षा का सवाल था उस पर लोगों को जोड़ने और जो जन कल्याणी नीतियाँ थी, हमारी जो योजनाएं थी, उसको धरातल पर पहुंचाने में कामयाब रहे, जिसके वजह से पिछली सरकारों को बहुत लंबा मौका था। क्षेत्रीय दल थे, सपा बसपा, 30 सालों तक सरकारें चलती रहीं, लेकिन ये दलितों और पिछड़ों के नाम पर मौका मिला था इन्हें कि उनके दिलों पर राज करते, लेकिन इन्होंने काम नहीं कर पाया। और वो काम आज हम लोग बिना भेदभाव के कहते हैं कि करते। आज के दिन में देख लीजिए कि एक जो नगर निगम हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वो नदियों के किनारे हैं और नदियों के किनारे रहने की वजह से आज के दिन में हमारे भी मतदाता वहाँ अधिक संख्या में हैं और जिनको 70 साल से किस तरीके से उपयोग किया इन पार्टियों ने कि कहीं का उनको नहीं रखा। कांग्रेस ने भी उसी तरीके का इस्तेमाल किया, इनकी गिनती कम कर दी, 70 लाख से 7,000 कर दिया, इनकी फाइलें गायब करा दी। सपा ने भी निकालते थे पिछड़े से। तो अब आप मुझे एक बात ये बताइए संजय निषाद जी कि इस निकाय चुनाव में आपकी पार्टी यानी निषाद पार्टी के हाथ कुछ लगा या फिर आप बीजेपी का ही प्रचार प्रसार करते और बीजेपी को ही जिताने में आपने समय, ऊर्जा और समर्थक लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारी भोजन भरी थाली जो है हमारे 54 में एक जो है, चूँकि पहले में कुछ संवाद, हम तो चूँकि तबीयत हमारी ख़राब हो गई, मैं दिल्ली चला गया था और क्योंकि सूची पहली जारी होते ही मैं था नहीं, जिसके वजह से कुछ उसमें बातचीत नहीं हो पाई। तो दूसरी सीटों में हमें जो है 54 में हमारे भोजन भरी थाली से जो मिला था, अभी हमारी जीती है 361 वोट से और सीटें हमें मिली थी। तो यानी एक 54 की सीट आपके हाथ लगी। संत कबीर नगर में मिली थी। लेकिन ऐसा तो नहीं बीजेपी ने आपसे ले ज्यादा लिया और दिया सिर्फ एक? नहीं, संत कबीर नगर में भी मिली थी हमें 4 सीटें, लेकिन चूंकि वहाँ निषाद पार्टी के भाजपा सिंबल से जिन्हें साथ चुनाव लड़ते हैं, 2024 चुनाव है, तो हमें पॉलिटिकली रूप से हमें वहाँ बीजेपी के सिंबल से 4 सीटें हमें वहाँ लड़ाने का, कुल 5 सीटें हमें मिली थी। पहला चुनाव था। अभी हम लोग गाँव में हमने ज़्यादा संगठन खड़ा किया था, शहरों में अब शुरू हुआ पहली बार में, तो पहली बार में 5 सीटें लड़के हम जीत कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। काजल निषाद को गोरखपुर से समाजवादी पार्टी ने उतारा और काफ़ी हंगामा भी आज काउंटिंग के दौरान हुआ है। उनका ये क्लेम है कि निषाद कम्युनिटी उनके साथ खड़ी है। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। तो यही गलती है, भूल, ये बार बार समाजवादी पार्टी यही भूल करती है कि जो जिन जातियों के नेता ये बहुत लंबे समय तक रहे, यूज एंड थ्रो करते हैं। क्या गोरखपुर में इनके पास कोई निषाद नेता नहीं था? तमाम जो सांसद लड़े हैं, विधायक लड़े हैं, कई नेता ऐसे हैं घूम रहे हैं, मतलब उनको लिया, लंबे समय से काम करा रहे हैं। और ये गुजरात से लाना, युवा अभिनेत्री निषाद कम्युनिटी की अगर उसको टिकट दे दिया, आप नाम लिख देने से निषाद थोड़ी हो सकती। निषाद के घर में जन्म ले वो निषाद है और वो अपने समाज के, अपने खून के दर्द को समझता है। हम कहते हैं इसीलिए ये नाम की निषाद है ना, काजल निषाद तो है नहीं। ये जनता जब जान गई तो इनके साथ तो है। कभी ये निषाद के दर्द में खड़ी हुई हो, कभी निषादों के घर कोई कष्ट हुआ हो, खड़ी हुई हो, इनके लिए कोई आंदोलन चलाया हो, इनके लिए कोई ज्ञापन दिया हो, इनके लिए कोई भी काम किया हो, कोई भी किसी के दर्द में शामिल हुई हो तो खड़ा होकर बता दें। तो ये खाली चुनाव नाम लिखवा देने से आगे थोड़ी निषाद हो सकती है। 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन के लिए क्या संभावनाएं देखते हैं और दूसरा अपने दल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं? देखिए, हम तो अभी लगभग 13 जुलाई 2013 से मैंने संकल्प लेके आया हूं और 2016 से शुरू किया। 2017 में पहला चुनाव लड़ा, एक विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से हमें जो है सीटें मिली 15, जिसमें से 11 सीटें हमने जीता और 11 में हमने जो है 15 में से 11 ऐसी ली थी जो कभी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी, उसमें 9 सीटें जीता। अगर हमने भोजन भरी थाली पहली बार में लखनऊ पहुँचाया है, विधान परिषद में भी पहुँचाया
बताया मैं विधान परिषद में तो निषाद भोजन पार्टी- भरी थाली को लोकसभा के चुनाव में भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से विधानसभा में भी गया और लोकसभा में भी भोजन भरी थाली जाएगी। अब कहाँ से कितनी जाए, सीटों पर अब देखिए, कितनी थाली चाहिए आपको भोजन भरी हुई लोकसभा में? देखिए पहले तो हमारे समाज को थाली चाहिए, थाली के साथ साथ उन्हें अरे भागीदारी कितनी चाहिए। थाली चाहिए निषाद जी, तो कितनी? अब मैं तो बताया ना कि अब वो समय होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकर हम लोग जीत सुनिश्चित करके अगर एक या दो थाली मिल जाए तो चलेगा काम? तो कुछ न कुछ तो निश्चित रूप से जितने में हमारे कार्यकर्ता संतुष्ट हो जाते हैं और उतना निश्चित रूप से तो भारतीय आप जनता अपने पार्टी- को किस पार्लियामेंट में मजबूत मानते हैं कि वहां से आपको अगर एक भोजन भरी थाली बीजेपी दे दे तो आपका पेट भर जाएगा? देखिए हमारे यहाँ जो जितने निषाद जितने एक भी सीट आप मुझे बताएं कि ये सीट मैं जीत लूंगा। देखिए ये तो रणनीति का विषय है, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा। अभी आप क्लेम करें ना, आप तो कहते हैं आप अरे जनता के बीच हो बहुत रहा हैं। जनता में मुझे आप बताएं कि कौन सी सीट आप जीत सकते हैं? आज ही मैंने बैठक के अपनी कार्यक्रम चल रहा कहाँ हमारे- आपको बीजेपी थाली भरा भोजन दे दे तो आपका पेट भर देखिए जाए? जितने भी निषाद जो हमारे गंगा और जमुना, राप्ती और रोहिणी और घाघरा के को लंबा जितनी भी लंबी दूरी वाली सीटें जहां निषाद बाहुल सीटें हैं, वो हमारे पास 27 सीटें ऐसी हैं। एक सीट बता दें आप मुझे। देखिए मैं बताऊं 27 सीटें ऐसी है जिसमें हम 27 सीटें ऐसी हैं जिसमें से हमारे निषादों की संख्या बहुत अधिक है और उसी की देन है कि आज हम नगर निगम में चुनाव भारतीय जनता पार्टी अब को मेरा जिताने अंतिम में- सवाल है आपसे कि इस निकाय चुनाव की जीत का श्रेय जो बीजेपी को बम्पर वोट मिले हैं वो किसको मिल जाएगा? देखिए हमारे जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी की जो संकल्प पत्र था उसको लागू करने में रहा। संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि हम मछुआ समुदाय के लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करेंगे। उसे किया, धरातल पर लाया, अब शुरू हो गया। उन्होंने कहा था निषाद राज के किले को हम बनाएंगे, तो उसके हिसाब से उन्होंने पर्यटक स्थल घोषित किया, निषाद राज की मूर्ति लगा दी। अभी 20 करोड़ 38 लाख रुपए का निषाद राज का ऑडिटोरियम शुरू। आप ये मानते हैं कि 2024 का रास्ता अब आसान है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इसी तरह से बम्पर जीत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को हम धरातल पर ला रहे हैं और जो रणनीति, धन्यवाद। निश्चित रूप से हम लोग काम कर कामयाब होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय निषाद उत्तर प्रदेश में सरकार में मिनिस्टर और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये स्पेशल डिबेट निकाय